हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का 11वां दिन है और चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है। आज भी बहुत अच्छे सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, कंपैरेटिवली इजी सेंटेंस है बट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है सब। इसको जो है आपको तैयार कर लेना है अच्छा से। तो पहला सेंटेंस है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। दूसरा सेंटेंस है, मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री। मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री। 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 इसको बोलना है आपको, कई बार बोलिएगा, आई डोंट एग्री, मैं नहीं मानता। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे बुखार है। उसे बुखार है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे बुखार है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे बुखार है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हमारे पास दो दुकानें हैं। हमारे पास दो दुकानें हैं। हमारे पास दो दुकानें हैं। वी हैव टू शॉप्स। वी हैव टू शॉप्स। वी हैव टू शॉप्स। हमारे पास दो दुकानें हैं। वी हैव टू शॉप्स। वी हैव टू शॉप्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। वाई डू डू नॉट गो टू स्कूल टुडे। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। वाई डू डू नॉट गो टू स्कूल टुडे। वाई डू डू नॉट गो टू स्कूल टुडे। वाई डू डू नॉट गो टू स्कूल टुडे। वाई डू डू नॉट स्कूल टुडे। क्या हुआ। व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। ऑलवेज हम किसी से पूछते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। ओके। जरा मैं तैयार हो लूँ, बोलते हैं ना। कोई आया आपके पास बाहर आपके साथ चलने के लिए और आ गया आपका फ्रेंड, तो आप बोलते हो ना, जरा मैं तैयार हो लूँ, मैं थोड़ा तैयार हो लूँ, या जरा मैं तैयार है, या मैं थोड़ा तैयार हो लूँ, वही है। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। सॉरी, लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। जरा मैं तैयार हो लूँ। इसको ऐसे बोला, घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट। घबराने की बात नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी अबाउट। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। यू हैव मैनी साड़ीज। यू हैव मैनी साड़ीज। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। यू हैव मैनी साड़ीज। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। यू हैव मैनी साड़ीज। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें खाना बनाना पड़ा था। हमें खाना बनाना पड़ा था। वी हैड टू कुक द फूड। वी हैड टू कुक द फूड। वी हैड टू कुक द फूड। हमें खाना बनाना पड़ा था। वी हैड टू कुक द फूड। वी हैड टू कुक द फूड। रोशनी को गीत गाना पड़ा था। रोशनी को गीत गाना पड़ा था। रोशनी को गीत गाना पड़ा था। रोशनी हैड टू सिंग ए सॉन्ग। 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 रोशनी को गीत गाना पड़ा था। रोशनी हैड टू सिंग ए सॉन्ग। Okay, so we have completed 11 sentences. Now, next sentence. पिताजी को पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था। पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था। फादर हैड टू गो टू दिल्ली। फादर हैड टू गो टू दिल्ली। पड़ा था तो हैड होगा, ठीक है। पड़ा था हैड होगा यहाँ। फादर हैड टू गो टू दिल्ली। फादर हैड टू गो टू दिल्ली। फादर हैड टू गो टू दिल्ली। मैं भी साथ चलूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं भी साथ चलूँ। शैल आई अकम्पनी यू। ए कंपनी होना, साथ होना किसी का जो ना, ए कंपनी होना। तो मैं भी साथ चलूँ तो शैल आई अकम्पनी यू। शैल आई
accompany you। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या श्याम आ रहा है, क्या श्याम आ रहा है, इज श्याम कमिंग, इज श्याम कमिंग, इज श्याम कमिंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हालांकि मैं सोच रहा था, हालांकि मैं सोच रहा था, though I was thinking, though I was thinking, though I was thinking, हालांकि मैं सोच रहा था। though I was thinking, हालांकि मैं सोच रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ये जनरली आप सुनते हैं इस सेंटेंस को। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, 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 इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ता था, हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था, हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था, आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था। यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली, यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली, आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था। यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली, यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली, आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था। समझ गए, अंडरस्टैंड, समझ गए, अंडरस्टैंड, समझ गए, अंडरस्टैंड। तो जनरली हम इसको निगेटिव सेंटेंस में कुछ किसी को या अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, जैसे किसी को अच्छे के लिए ही समझाते हैं, फिर पूछते हैं समझ गए, अंडरस्टैंड, ये भी है। या गुस्से में भी किसी से कहते हैं, कोई समझाएं, बहुत तेजी में बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड, तो डांटने वाले में तो दोनों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस है क्या राम अंदर है, इज राम इन, क्या राम अंदर है, इज राम इन, इज राम इन। तो ये बहुत मतलब छोटा सेंटेंस है, बट ध्यान रखिएगा इसको आप ऐसे बोल पाते हैं क्या बिना प्रैक्टिस का, आपको डिफ़िकल्टी होगी। कितना भी छोटा से छोटा आपको इंग्लिश में सेंटेंस लगे, तो जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपके ज़बान पे आएगा नहीं। तो कुछ भी लगे आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ये बेकार है, ये बेकार है, दिस इज ऑफ नो यूज, 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 ऐसे याद कर लेना आपको। दिस इज ऑफ नो यूज, दिस इज ऑफ नो यूज, ये बेकार है, दिस इज ऑफ नो यूज। सो चलिए आज इतना ही सेंटेंसेस है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे लेसन, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।